मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताख़ीर हो जाने पर कोई तक़सीर व गुनाह नहीं। तक़सीर तो महज़ हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज़ पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कल से यानी 12 मई से 22 मई तक तेलंगाना में रहेगा मुकम्मल लॉकडाउन। सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक अशियाए जरूरिया की खरीदारी कर ले, वज़ीर-ए-आला केसीआर का अहम फैसला। कोरोना के संगीन सूरत हाल के पेश नजर ईदगाहों में नमाज ईद उल फितर अदा करने की इजाजत नहीं, घरों में ही नमाज अदा करें। ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन की अवाम से अपील। माह रमजान अल्लाह का अता करदा एक कीमती तोहफा। अल्लाह का खास मेहमान चंद अय्याम में होगा हमसे जुदा। वबा के खात्मे के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगे। तेलंगाना रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन। सुबह 6 बजे तक 10 बजे वाइन शॉप खुली रहेगी। महकमा आबकारी। अब खबरें तफसील से। रियासत में लॉकडाउन आयद करने के लिए आगे कदम बढ़ाई हुकूमत ने। शराब की शौकीन को खुशखबरी सुनाई। आइंदा से सुबह उठते ही दूध लाने की तरह शराब की बोतलें भी लानी पड़ेगी। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक शराब की दुकानों को खुला रखे जाने का हुकूमत ने फैसला लिया। इसके मुताबिक आबकारी महकमे को अहकाम जारी किए। रियासत में चारशंबे की सुबह 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 10 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मंगल को दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कोरोना के फैलाव को रोकने के इक़दाम और लॉकडाउन के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुनक़िदा जायज़ा इजलास में कहा था कि लॉकडाउन पर इख्तिलाफ राय देखा जा रहा है। बाज़ अफराद का कहना है कि कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है और बाज़ का कहना है कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं। क़ब्ल-ए-अज़ीज़ तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर रियासत में लॉकडाउन के निफाज के सिलसिले में हुकूमत को अपने मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस हिमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दाम पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा या सख्त इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत को वाकिफ़ किया जाए, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि दोपहर में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास मुनक़िद होने वाला है, जिसमें लॉकडाउन या कर्फ्यू में सख्ती लाने से मुतालिक फ़ैसला किया जाएगा। रोज़ाना अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक राहत दी जाए। रोज़ाना अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक राहत दी जाएगी। इसके बाद लॉकडाउन नाफिज रहेगा। कल से हुकूमत की जानिब से 12 मई से 22 मई तक तेलंगाना में रहेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के बाद काबीना का हंगामी इजलास, वज़ीर-ए-आला केसीआर का अहम फैसला। एक खास रिपोर्ट। वेलकम टू परवास टीवी। नाज़रीन, जैसा आप सब जानते हैं कि तेलंगाना हुकूमत ने कल यानी सुबह 10 बजे से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ये खदशात इम्कानात बहुत पहले से ज़ाहिर किए जा रहे थे कि
तेलंगाना हुकूमत लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है, लेकिन शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि इस बार लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, लॉकडाउन से गुरेज किया जा रहा था। लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हुकूमत ने इस बार ऐलान किया है कि वो कल से यानी सुबह 10 बजे से लॉकडाउन का ऐलान करेगी। और रमज़ान की शुरुआत से ही रात का कर्फ्यू नाफिज था और बहुत दिन इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं अहमदी मार्केट जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी तिजारत रमज़ान के मौके पर की जाती है। बहुत सारे लोग रमज़ान के मौके पर जमा होते हैं और कारोबार करते हैं। और इन तमाम ताजिरान का ये मानना है कि हर साल चांद रात जो होती है उस रात 50% की तिजारत की जाती है, लेकिन हुकूमत के ऐलान के बाद इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इस वक्त अगर आप नज़ारा करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से जो पब्लिक कल अपनी शॉपिंग करने का इरादा करती थी या कल शॉपिंग करने का इरादा रखती थी, वो सड़कों पर निकल आई। इसकी वजह से यहाँ पर भीड़ जम गई है। और आज रात 9 बजे के बाद से जब कर्फ्यू नाफिज होगा तो कल सुबह तक कर्फ्यू रहेगा। कल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में छूट है। तमाम तिजारत की इजाज़त दी गई है। हो सकता है कि कल चांद रात हो जाए या फिर 1-2 दिन लॉकडाउन नहीं लगाती तो इन ताजिरान को नुकसान से बचाया जा सकता था। कैमरा पर्सन इरफान के साथ मैं अफजल परवाज़ टीवी। कोरोना के संगीन सूरत हाल के पेश नज़र ईदगाहों में नमाज ईद उल फितर अदा करने की इजाज़त नहीं, लिहाजा तमाम मुसलमान मोहल्ले की मसाजिद में 2-3 जमात के साथ समाजी फासला, कोविड कवायद पर अमल आवरी करते हुए नमाज ईद उल फितर अदा करें और अल्लाह से इस वबा के खात्मे के लिए पुरनम आंखों से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन का बयान। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि तेलंगाना के अवाम को मुतल्ला है, अभी थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ये इक़दाम किया है कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मार्केट और कारोबार तमाम खुले रहेंगे और सुबह 10 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। इसका मतलब ये है कि सारा दिन लॉकडाउन रहेगा, 6 से 10 बजे तक खुला रहेगा। और अब से पहले हमारे डीआईजी हैदराबाद के डीआईजी साहब भी और होम मिनिस्टर साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल चुके हैं कि ईद की नमाज ईदगाहों में नहीं होंगी। तो मैं तमाम निज़ामाबाद के मुसलमानों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारी जो ईदगाहें हैं निज़ामाबाद की, ख़ास तौर से ईदगाह जदीद व ख़दीम में ईदगाह कमेटी ने फ़ैसला किया है कि ईदगाहों में नमाज नहीं होंगे। तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त है कि आप लोग ईद की नमाज के लिए अपने महल्ले की मसाजिद में ईद की नमाज अदा करें। ईदगाह कमेटी की तरफ से आपसे दरख्वास्त है, आप याद रखें कि आप मसाजिद को जा रहे हैं, मसाजिद के अंदर भीड़ ज़्यादा होती है, आप पूरी एहतियात करें। कोशिश करें कि आप ग्लोव्स पहन के जाएं, घर से वज़ू करके जाएं, अपने साथ मास्क लगा के रहें और ये ख्याल करें कि जो दूसरा आदमी उससे आप मिल रहे हैं उसको पॉजिटिव है। तो आप क्या करते हैं, किसी आदमी से पॉजिटिव वाले आदमी से मुलाकात करते हैं तो उससे कम से कम 2 मीटर का फासला रखते हैं। तो नमाज में भी खड़े रहें तो बाजू वाले मुसल्ली से दरख्वास्त करें कि भाई कम से कम आप 3 फीट दूर रहें, एहतियात करें पूरी, क्योंकि इस्लाम में सारी चीज़ों का एहतियात का बहुत ज़्यादा हुक्म है। अब इस वक्त हम हकीकत अल्लाह ताला जानता है कि हम एक बला को फेस कर रहे हैं, एक बला जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है हमारे ऊपर, इंसानों के ऊपर, उसको फेस कर रहे हैं। तो बुज़ुर्गान दीन हमको उलमाए कराम ने यह बताया है कि बलाओं से हिफाजत के लिए सदक़ात किया करें। तो मेरी मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि अपना फ़ितरा, सदक़े फ़ित्र नमाज जाने से पहले ज़रूर अदा कर दें। उसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा करें ताकि आपके अपने ख़ानदान की अल्लाह ताला इस बला से हिफाजत करे। और आप लोग घर से वज़ू करके जाएं, मस्जिद के तहरत खाने को ना इस्तेमाल करें, मस्जिद के वज़ू खाने को ना इस्तेमाल करें। मेरी ईदगाह कमेटी की जानिब से आपसे दरख्वास्त है। कोरोना अपना कहर बरसाने से रियासत में अफरा तफरी माहौल पैदा होने से हुकूमत ने अहम फैसला लिया। आंध्र प्रदेश की तरह सुबह के औकात छूट देते हुए इसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन आयद किए जाने के अहकाम जारी किए। आखिरकार तेलंगाना में लॉकडाउन आयद किए जाने का रियासती हुकूमत ने फैसला ले लिया और कल से 10 रोज़ तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हर रोज़ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अशिया व तरकारियों और दूध वगैरह की ख़रीदारी के लिए छूट दी जा रही। रोज़मर्रा अशिया व दीगर की ख़रीदारी के लिए छूट दी गई और सुबह 10 बजे से आइंदा रोज़ के सुबह 6 बजे तक
लॉकडाउन अमल में रहेगा। इस औकात में तकरीबन तमाम कामों को रोक दिया जाएगा। इमरजेंसी खिदमात ही बहाल रहेंगी। इसके लिए हुकूमत ने मंजूरी दे दी। इसी तरह कोरोना वैक्सीन की कमी की रोकथाम व टीका खरीदारी के लिए ग्लोबल टेंडर्स लगाने का वुज़रा ने फैसला लिया। माह रमज़ान अल्लाह का अता करदा एक कीमती तोहफा, नेकियों का मौसम बहार। अल्लाह का ख़ास मेहमान चंद अय्याम में होगा हमसे जुदा। मुसलमानों के अंदर जिस्मानी रूहानी इबादत के साथ साथ माली इबादत में भी इजाफा हो जाता है। गौर करने की बात है कि अगर ये नफीली इबादत ब्रदरानी वतन तक भी पहुँचे तो क्या खूब इस्लाम की तबलीग व इरशाद का ज़रिया हो। ख़ास तौर पर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौर में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। मुसलमानों का एक इम्तियाज़ी निशान ये भी है कि वो दौलत व सरवत के ग़ुलाम नहीं बनते। वो मादियत के जाल में फंसकर अल्लाह ताला के हुकूक़ को नहीं भूलते। इसी तरह वो मेहनत, मजदूरी और तमाम तवन्नाई लगाकर जो कुछ भी दौलत पाते हैं उन्हें अल्लाह ताला की ही देन मानते हैं। इसका अतिया, तोहफ़ा और इनाम मानकर इसे लोगों तक पहुंचाने, इसमें वाजिबी हुकूक़ की अदायगी और साथ ही नफीली सदक़ात में भी पेशरफ्त रहते हैं। अगर दुनियावी मफाद को अहमियत दी गई तो क़यामत के दिन यही खर्च की गई दौलत मुँह पर मार दी जाएगी और उन्हें सवाब के बजाय अकायब के मराहिल से गुजारा जाएगा। इस्लाम ने मुसलमानों पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उम्रा से लेकर फ़ुक़रा को दी जाती है। ये एक लाज़मी इबादत है और बहुत सी शराइत के साथ कुल माल का 40वां हिस्सा निकाला जाता है, मगर इसके अलावा नफीली इबादत के तौर पर सदक़ात व खैरात अदा करने की भी तरग़ीब दी जाती है। बिचकुंदा में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से गुरबा अवाम में ईद किट्स की तक़सीम। जुकल असम्बली हल्के के बिचकुंदा मंडल मुस्तक़र पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तेलंगाना की जानिब से ईद अशिया की तक़सीम अमल में आई। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाख बिचकुंदा के सदर मुफ्ती महबूब कासमी की निगरानी में गरीब मुस्तहिक़ीन, बेवा व माज़ूर अफराद में 7 अशिया चावल, सेवियाँ, डालडा, मक्सियात, गरम मसाला और अदरक लहसुन पर मुश्तमिल किट्स की तक़सीम अमल में आई। इस मौके पर मुफ्ती महबूब कासमी हाफिज़ अब्दुल अलीम फ़ारूक़ी ने कहा कि कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल की वजह से गरीब आवाम के अंदर खौफ का माहौल फैल गया। ऐसे सूरत में ईद उल फितर से कबल मुआविनीन के ताउन से अशिया खुर्द नोश की तक़सीम अमल में आई ताकि गरीब आवाम भी ईद की खुशियों में शरीक हो। मुफ्ती महबूब कासमी गरीब आवाम की मदद और दीनी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते। इस मौके पर सैयद लायक, यूसुफ चौश, मुजाहिद, मुबीन और खलील के अलावा दीगर मौजूद थे। आज 28 रमज़ान मुबारक को मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम और ज़ेर निगरानी ज़िला कामारेड्डी के बिचकुंदा मंडल के देहातों के गुरबा व मसाकीन में, बेवाओं में ईद पैकेज के नाम से ये तक़सीम किया गया है। हम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्रा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसके तमाम ही माविनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कोरोना का इलाज हर एक को मुफ्त दिया जाए, CPIML न्यू डेमोक्रेसी बोधन डिवीज़न सेक्रेटरी बी मल्लेश का बयान। दवाओं व ऑक्सीजन की कमी ना होने के लिए हुकूमत इक़दाम लिए जाने का मुतालबा किया। कोरोना का शिकार हुए अफराद घरों के पास या फिर दवाखानों में ज़ेर इलाज होने पर इन तमाम मरीजों का हुकूमत मुफ्त इलाज किए जाने की CPIML न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने हुकूमत से ख्वाहिश ज़ाहिर की। इरपली मंडल के पोचाराम गांव में पहले दंडे यादव का ताज़ियती इजलास लगाते हुए 1 मिनट खामोशी इख्तियार करके अक़ीदत पेश की और इनकी तस्वीर पर IFTU पार्टी कायदीन ने गांव के VDC मेम्बरान और अफराद ख़ानदान फूल मालाएँ चढ़ाते हुए ख़राज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर बोधन डिवीज़न सेक्रेटरी मल्लेश ने कहा कि रियासत व मुल्क में कोरोना का शिकार हुए मरीजों के लिए दवाखानों में बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन की सहूलियत दिए जाने का इजहार किया और मुल्क व रियासत में कोरोना के मरीजों का इलाज करने में
हुक्मरानी जमाते लापरवाही जताए जाने से कई अफराद फौत होने का इल्ज़ाम आयद किया और हुकूमत अवाम से अपनी जानों की खुद हिफाजत किए जाने की बातें कहने पर उनका मजाक उड़ाया और अवाम की जानों को बचाने की जिम्मेदारी हुकूमतों पर आयद होने की बात बताई और मुल्क व रियासत में सरकारी दवाखानों के अलावा प्राइवेट दवाखानों में कोरोना के मरीजों का मुफ्त इलाज किए जाने का मुतालबा किया। కరోనా వస్తే కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలా, ఆదుకునేటటువంటి ఒక్కొక్క కార్మికుల కుటుంబాలకు కూడా 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని పోయినసారి కూడా మనం డిమాండ్ చేసినాం. ఎవరికైతే కరోనా వస్తుందో అసలు అందరూ కలిసి అందరూ పోయి యోగులు సన్యాసులు లక్షల మంది ఒకటేసారి కరోనా వచ్చినాక లక్షల మంది, వందలు కూడా కాదు లక్షల మంది పోయి అక్కడ నదిలో మునిగినారు కుంభమేళలో. ఇంకా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే కాదు అలాట బూర్ది ఆవు పేడతో తయారు చేసినటువంటి పిడికల్ని కాల్చి బూర్ది పూసుకున్నారట, అక్కడ కరోనా రాదట. మరి దావకాన్లు ఎందుకు, ఇవన్నీ ఎందుకు? అదే జీవి గిట్టగా తప్పది. కాకపోతే 4 రోజులు వెనక ముందు. కానీ భయపెట్టి చంపుడేంది? ఇంతమందిని చంపేస్తున్నది ప్రభుత్వాలు. అందుకని మనం అందరం కూడా భయపడకుండా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించాలని చెప్పి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి వ్యతిరేకంగా మనం అడుగుదామని చెప్పి, ఎందుకంటే మేము ఒక లక్ష్యం కోసం, ఇందాకనే నేను చెప్తే కదా, మనము ఆశల కోసం కొందరు ప్రజలు వస్తుంటారు, సాధారణ ప్రజలు. మాకు ఆశయాలు ఉన్నాయి కొన్ని, ఈ వ్యవస్థ మార. नाज़रीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक का ईद उल फितर तक खास पेशकश 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 मासा 10% तरगु की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 08462252786 और 9493959915। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं, पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम करते हुए ईद और त्यौहार मनाए। वर्नी AMC चेयरमैन जुमा खान का बयान। गरीब मुसलमान के लिए ईद की अशिया तकसीम किए जी राजू को उन्होंने मुबारकबाद दी। मजहब अलग हुए तो क्या हुआ, इंसान तो एक होने का ख्याल करते हुए पोतंगल गांव का रहने वाला गंधापू गिरनी राजू नामी शख्स ने माह रमज़ान के मौके पर गरीब मुस्लिम ख़ानदानों में ईद की अशिया तकसीम की। इस मौके पर गंधापू राजू ने कहा कि कोरोना वायरस फैल जाने से रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन आयद करने का फैसला लिया और कामों को ना जाते हुए घरों में ही मुकीद हो रहे मुस्लिम ख़ानदानों की शनाख्त करते हुए अपनी जानिब से ताउन देने के मकसद से
140 अफराद को ईद की तमाम अशिया दिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एएमसी वाइस चेयरमैन जम्मा खान, डी नवीन, धनराज व दिगर ने शिरकत की। कोटगिरी मंडलम कोतंगल विलेज కరోనా కష్టకాలం ఉంది కాబట్టి రంజాన్ పండుగ త్వరలో ఉంది కాబట్టి ముస్లిం పేద ప్రజలు ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా అందరు సంతోషంగా పండుగ జరుపుకోవాలని చెప్పేసి మా ముస్లిం మత పెద్దలను మేము సంప్రదించి పేద ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని గుర్తించి ప్రతి కుటుంబానికి మేము రంజాన్కి సంబంధించిన పండుగ సామాగ్రి ఇస్తున్నాము। इंसानी जज्बे की मिसाल कायम करते हुए फ्रेंडली पुलिस की अक्कासी जाहिर किए 2 पुलिस ओहदेदार। निजामाबाद पुलिस महकमा व अवाम ने उनकी हिम्मत की तारीफ करते हुए सताइश जाहिर की। तफसील कुछ इस तरह। पीर के रोज निजामाबाद शहर के रेलवे कमान सोनी फंक्शन हॉल के करीब ड्रेन के कामों को अंजाम दे रहे 2 मजदूर हादसे का शिकार हुए। सीमेंट की दीवार के नीचे दबकर फौत हो गए। इस बात की मालूमात होते ही प्रोक्लेन से जाए मौके पर पहुंचे टाउन सीआई सत्यनारायण, 4 टाउन एसआई संदीप सीमेंट के दीवार के नीचे दबकर फौत हुए मजदूरों की नाशों को देखते हुए दहल गए और इस जगह मौजूद साथी मजदूरों के साथ मिलकर अपनी यूनिफॉर्म्स की भी परवाह ना करते हुए सीआई व एसआई ने कीचड़ में उतरकर मजदूरों की नाशों को अपने हाथों से निकाला और इन नाशों को बाहर निकालने में टाउन सीआई सत्यनारायण, 4 टाउन एसआई संदीप अहम किरदार निभाने से आम आवाम के अलावा पुलिस महकमे ने भी खूब सताइश की और इतनी मेहनत करने पर भी मजदूरों को जिंदा ना निकालने पर दोनों पुलिस ओहदेदारों ने अफसोस जाहिर किया। लॉकडाउन के औकात आबकारी ऑफिस भी सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ही खुला रखने की हुकूमत ने अहकाम दिए। फिलहाल आंध्र प्रदेश में भी सुबह वाइन शॉपों को खोला जा रहा। कोरोना की रोकथाम इक़दामात में रियासत में लॉकडाउन करार हुआ, मगर लॉकडाउन में रोज़मर्रा अशिया के अलावा वाइन शॉपों को भी खुला रखने का हुकूमत ने फैसला लिया। वाइन शॉपों से आमदनी होने की वजह आबकारी महकमे को इक़दामात लिए जाने का हुक्म दिया और इसके मुतल्लिक़ा आमदनी ज़राए के लिए राहें हमवार की और दूध व तरकारियों की दुकानों के अलावा शराब की दुकानों को भी सुबह के औकात खुला रखने का मशवरा दिया। फिलहाल शराब की दुकानें 10 बजे के बाद ही खोली जा रही, मगर आइंदा से सुबह 8 बजे से ही खोलते हुए 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा और शराब की शौकीन को लॉकडाउन के औकात दुश्वारियों में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। अभी तक ही शराब के शौकीन लॉकडाउन आयद किए जाने के अंदेशे से भारी मकदार में शराब की बोतलों की खरीदारी करते हुए घरों में जमा कर रहे, मगर हुकूमत लॉकडाउन के औकात शराब की दुकानों को भी छूट दे रही। कोविड वायरस इंसानी रिश्तों का भी खात्मा कर रहा। एक ज़ईफ शख्स कोरोना का शिकार होकर फौत होने से आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। मुकामी सरपंच ने अपनी दिलचस्पी लेते हुए उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। मोसरा मंडल मुस्तकर में कल रात 68 साल शख्स कोरोना मर्ज का शिकार होकर ज़िला मुस्तकर के एक प्राइवेट दवाखाने में इलाज हासिल करते हुए फौत हो गया और इस ज़ईफ शख्स की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए कोई भी सामने नहीं आया और अफरादे ख़ानदान भी इनकार कर दिए जाने से मुकामी सरपंच ने अपनी दिलचस्पी ली और फौत हुए शख्स के आखिरी रसूमात के लिए सरपंच ग्राम पंचायत मुलाजमीन के साथ पीपीई किट्स ज़ेबतन करते हुए उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। कोरोना के इलाज को फ़ौरन आरोग्यश्री में शामिल किए जाने और ऑक्सीजन व दवाएं तमाम दवाखानों में दस्तयाब में रखे जाने का मुतालबा करते हुए CPIML न्यू डेमोक्रेसी आरमूर सब डिवीज़न कमेटी के तहत आरमूर शहर के कुमार नारायण भवन के पास कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए प्ले कार्ड्स हाथों में लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
इस मौके पर सब डिवीज़न सेक्रेटरी मुतियन्ना ने कहा कि कोरोना अपना कहर बरसाने से अभी तक ही लाखों की तादाद में केसेस दर्ज होने और हज़ारों की तादाद में अमवात होने का इजहार किया। कोरोना के संगीन हालत में प्राइवेट दवाखानों के इंतजामिया मरीजों की लूट मार कर रहे, बेतहाशा फीसों की वसूली करने पर भी हुकूमत दिलचस्पी ना लिए जाने का न्यू डेमोक्रेसी ने इल्जाम आयद किया। कोरोना मर्ज को आरोग्यश्री से मरबूत करने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। कोरोना के इलाज को फौरन आरोग्यश्री में शामिल किए जाने और ऑक्सीजन व दवाएं तमाम दवाखानों में दस्तयाब में रखे जाने का मुतालबा करते हुए CPIML न्यू डेमोक्रेसी आरमूर सब डिवीज़न कमेटी के तहत आरमूर शहर के कुमार नारायण भवन के पास कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए प्ले कार्ड्स हाथों में लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर सब डिवीज़न सेक्रेटरी मुतियन्ना ने कहा कि कोरोना अपना कहर बरसाने से अभी तक ही लाखों की तादाद में केसेस दर्ज होने और हज़ारों की तादाद में अमवात होने का इजहार किया और इतनी कसीर तादाद में जाने की वजह हुकूमतों की लापरवाही होने की बात कही और ज़रूरत के तहत दवाएं ना होने और कोरोना के बारे में अवाम में फैली अफवाहों को दूर करने में हुकूमतें पूरी तरह नाकाम होने की तनकीद की और दवाखानों के मसावी मुलाजमिन को मुंतखब करने पर इतनी अमवात ना होने की बात बताई और हुकूमतें कोरोना वायरस को नज़रअंदाज करते हुए इंतखाबात व कुंभ मेले को मंजूरियाँ देने की वजह अवाम को खमियाजा भुगतना पड़ेगा इजहार किया और कोरोना की दूसरी लहर में वज़ीर-ए-आला KCR भी रोकथामी इक़दामात लेने में नाकाम होने से इतनी तादाद में अमवात होने पर अफसोस जाहिर किया और फ़ौरन कोरोना मर्ज को आरोग्यश्री से मरबूत करते हुए दवाओं व ऑक्सीजन की कमी न होने दिए जाने का मुतालबा किया। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోజు రేపు వీలైన మేరకు ఈ కరోనా కట్టడి నిబంధనలకు లోబడి నిరసన కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి కార్యక్రమం జరిగింది। ఆ వెలుగులో त्रिपुरा के साबिका वज़ीर-ए-आला मानिक सरकार पर हमला किए बीजेपी गुंडों को फौरन हिरासत में लेते हुए सजाएं दी जाए। CPM ने किया मुतालबा। मुल्क में जमहूरी निज़ाम का बीजेपी सरकार खात्मा किए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की। त्रिपुरा रियासत में CPM बीजेपी कारकुनों के दरमियान झगड़ा हुआ और इस झगड़े में CPM कारकुनों को CPM पोलिट ब्यूरो रुकन त्रिपुरा साबिका वज़ीर-ए-आला मानिक सरकार इयादत के लिए जाने पर इन पर बीजेपी कारकुनों ने हमला किया और चप्पल व वाटर बॉटलों को फेंकते हुए रोकने की कोशिश की और इनके इस इक़दाम पर CPM ज़िला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने सख्त मजम्मत की और बीजेपी कायदीन की पुश्त पनाही से ही कारकुन हमला किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और साबिका CM पर हमला करना घिनौनी हरकत होने और गुंडागर्दी से इख्तिदार की हिफाजत किए जाने की कोशिशें किए जाने की तनकीद की और गुंडागर्दी करने वालों पर इक़दामात लेने के बजाय पुलिस खामोश तमाशाई बनना शर्मसारी का मुकाम होने का इजहार किया और इस तरह की गुंडागर्दी दिखा रही गुंडा अनासिर से अवाम मोहतात रहने की बात बताई और मानिक सरकार पर हमला करने वालों को फौरन हिरासत में लिए जाने का मुतालबा किया। बीजेपी गुंडाలు దాడి చేసి అట్లాగే ఆయన మీద చెప్పులతోటి రాళ్లతోటి వాటర్ బాటిళ్లతోటి విసిరి ఆ పర్యటనను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించడం జరిగింది। ఒకవైపు ప్రజాస్వామ్య నీతులు చెప్పేటువంటి ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ గారు అట్లాగే సిద్ధాంతాల ప్రకారం మేము ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడతామని చెప్పే బీజేపీ ఈరోజు ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధంగా త్రిపుర రాష్ట్రంలో बीजेपी गुंडालू दाड़ी చేయటాన్ని ఏ రకంగా సమర్థిస్తున్నాయి। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कल से यानी 12 मई से 22 मई तक तेलंगाना में रहेगा मुकम्मल लॉकडाउन। सुबह 6 बजे तक 10 बजे तक अशियाए जरूरिया की खरीदारी कर ले, वज़ीर-ए-आला KCR का अहम फैसला। कोरोना के संगीन सूरत हाल के पेश नजर ईदगाहों में
नमाज ईद उल फितर अदा करने की इजाजत नहीं, घरों में ही नमाज अदा करें। ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन की आवाम से अपील। माह रमजान अल्लाह का अता करदा एक कीमती तोहफा। अल्लाह का खास मेहमान चंद अय्याम में होगा हमसे जुदा। वबा के खात्मे के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। तेलंगाना रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन। सुबह 6 बजे तक 10 बजे वाइन शॉप खुली रहेगी। महकमा आबकारी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।